क्या खूब कहा है किसी ने कि साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। दोस्तों, साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखते हैं, कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखते हैं, लेकिन उसे मिटाकर खुद लिखने का मजा ही कुछ और है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कई लोग अपने लक पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि लक उस टाइम में काम देगा जब आप अपनी तकदीर को खुद से लिखेंगे। तो लक क्या है? आप मेहनत ही नहीं कीजिएगा तो लक झोला में ही रह जाएगा। इसलिए मेहनत करें और जमकर मेहनत करें, टारगेट लेके मेहनत करें। हमने इस चैनल पे डाल चुका है वीडियो कि अपना टारगेट कैसे सेट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवराज और आप देख रहे हैं ऑलमाइटी आईटीएस के यूट्यूब चैनल को। कैसे आप सभी? मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस कंटेंट में, इस वीडियो में मैं वैसे टीचर से मिलवाने जा रहा हूँ जिनके बच्चे अकाउंट में 99 नंबर लाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, के मिश्रा सर, जिनको कि फुल नेम में कैलाश मिश्रा के नाम से भी लोग जानते हैं, और वह सिंहवाड़ा प्रखंड के सिंहवाड़ा थाना के बगल में भारतीय कॉमर्स क्लासेस के नाम से क्लास चलाते हैं, कॉमर्स क्लास चलाते हैं। उनके बच्चे इस बार अकाउंट विषय में 99 नंबर लाए हैं, और इसी बार नहीं, वो कई सालों से मेहनत कर रहे हैं एजुकेशन के क्षेत्र में। हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आया है जो विद्यार्थी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इन सभी क्वेश्चंस का जवाब के मिश्रा सर देंगे आपके समक्ष। तो बने रहिए इस ऑलमाइटी के साथ और सीखते रहिए नॉलेज की बात। मैं अब स्टार्ट करता हूं। तो सर, आपका वेलकम है इस ऑलमाइटी आईटीएस के यूट्यूब चैनल में, और मुझे आशा है कि आप सही होंगे। तो सर, आज का पहला क्वेश्चन है कि जो बच्चे कॉमर्स से पढ़ाई करते हैं उनके लिए कितना रास्ता है जॉब प्राप्त करने का? क्योंकि हमारे समाज में बच्चे को ये नहीं पता होता है, उनको गाइड करने वाले भी नहीं हो पाते हैं कोई, और ये नहीं पता होता है कि मैं जिस विषय से पढ़ रहा हूँ उसमें कितना फैकल्टी है, मतलब कितना रास्ता है जॉब प्राप्त करने का। इसके बारे में कुछ अपने अंदाज में आप जवाब दीजिए। दोस्तों, मैं हूं कैलाश कुमार मिश्रा, जो भारतीय कॉमर्स क्लास नाम से अपना ऑफलाइन क्लास चलाता हूं, कॉमर्स का कोचिंग चलाता हूं। सिमरी में और सिंहवाड़ा में 2 जगह मेरा सेंटर है। इस बार मुझे ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरे यहाँ से तन्नू कुमारी छात्रा, जो बिठौली ग्राम की निवासी है, वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर में 3रा स्थान लाई और अकाउंट सब्जेक्ट में उसको 99 नंबर था। ये मेरे लिए गर्व का विषय है। अब आज ऑलमाइटी आईटी स्किल के देवराज जी मुझसे मिलने आए हैं और कुछ प्रश्नों के साथ आए हैं, जो मोटिवेशनल क्वेश्चंस हैं, तो उसका जवाब मैं दे रहा हूं। उन्होंने ऑलमाइटी आईटी स्किल्स के देवराज जी ने पहला प्रश्न मुझसे किया कि जो बच्चे कॉमर्स से पढ़ाई करते हैं उनके लिए कितना रास्ता है जॉब लेने का। बड़ा अच्छा प्रश्न है। आजकल कोई भी पढ़ाई लिखाई लोग करते हैं इसी उद्देश्य से, ताकि आगे हमें अच्छा सा रोजगार मिल सके, जीविकोपार्जन का जरिया हो वो। आज क्या, पहले के जमाने में भी पुरानी कहावत है, हम लोगों के अगल बगल में पुराने चाचा लोग थे, दादा लोग थे, वो लोग कहते थे, पढ़ो बेटा वो चंडी जिससे चढ़े हंडी, जिससे चढ़े हंडी, पढ़ो बेटा वो चंडी जिससे चढ़े हंडी। तो पुराने समय से है कि ऐसा पढ़ाई करना चाहिए जिससे रोजी रोजगार भी अच्छा सा मिले। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये कॉमर्स जो है ये एकेडमिक सेशन होता है, ये कोई प्रोफेशनल सेशन तो है नहीं, प्रोफेशनल कोर्स तो है नहीं कि जिसको पढ़ करके तुरंत आप रोजगार का अपेक्षा रखेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि कॉमर्स पढ़कर के छात्र बीएसएफ में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, ब्लॉक में नौकरी कर सकते हैं, सचिवालय में नौकरी कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे रास्ते उनके सामने खुले हुए होते हैं। 2 काम वो नहीं कर सकते हैं। वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, हाँ झोला छाप डॉक्टर बन सकते हैं, या यूं कहें प्रैक्टिशनर, तो प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, और बाकी सारा काम वो कर सकते हैं। सारे जॉब में वो जा सकते हैं जहां जहां लगभग साइंस या आर्ट्स के स्टूडेंट जाएंगे, उनके लिए वो सारा ऑप्शन खुला हुआ होता है। ये पहली बात, एक सेक्टर की बात हमने कही। अब दूसरे सेक्टर की बात हम कर देते हैं। प्राइवेट सेक्टर में कॉमर्स पढ़े हुए छात्रों के लिए जितना रोजगार का अवसर, जितना रोजगार का रास्ता खुला हुआ होगा, उतना साइंस या आर्ट्स वाले के लिए
नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये आजकल के छात्र जानते भी हैं, और मैंने तो ऐसा भी स्टूडेंट देखे हैं जो आर्ट्स पढ़ करके ग्रेजुएशन करके गए थे, यहाँ कमरौली के स्टूडेंट हैं, काम करने के लिए गए थे, और वो पुनः मेरे पास 11th में आए हैं। अब चाहे तो मैं उनसे कभी मिलवा भी सकता हूँ। 11th में आए हैं कॉमर्स का बेसिक, अकाउंट का बेसिक लेने के लिए। तो चलिए सर पहला क्वेश्चन का जवाब बहुत ही बेहतर तरीके से दे चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन सर से करते हैं। तो सर आपके समक्ष ये दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चे कहते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है, होमवर्क तक नहीं बन पाता, इसके लिए आप क्या कहेंगे? राज जी ने मुझसे दूसरा प्रश्न ये किया कि बच्चे कहते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस संबंध में तो सबसे पहला मेरा ये कहना होगा कि स्टूडेंट, इंग्लिश में, हिंदी में उसी को छात्र कहते हैं, वो छात्र हैं क्या? वो छात्र हैं। पहले क्या है? वो छात्र हैं। उसके बाद अगर उनके पिताजी दुकान करते हैं तो दुकानदार हैं। उसके बाद वो अगर उनके पिताजी किसान हैं, खेती का काम करते हैं, तो किसान के बेटे हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या है? वो स्टूडेंट, वो छात्र है। तो छात्र को उसी तरीके से काम करना चाहिए जिस तरह से अगर कोई नौकरी पेशा लोग हैं तो 12 घंटे नौकरी में ड्यूटी करते हैं ना। कोई किसान है तो अभी सुबह से शाम तक अपने खेत में रहते हैं ना, कभी खेत बाव करने के लिए गए, कभी पटराने के लिए गए, कभी स्प्रे करने के लिए गए, एकदम उस पर लगे हुए हैं। अगर नहीं लगेंगे तो खेती नहीं संभलेगा उनका, तो कहेंगे खेती नहीं संभाल ले, क्या संभालते? खेती पर ध्यान देते तक खेती संभालते, अजय अपना खेती पर ध्यान नहीं देते तक खेती नहीं संभालते, वो असफल है वो किसान। तो वो छात्र जो सफल हो चाहे ओकरा अपना पर पूर्ण समर्पित होकर काम करे पड़ते, ओकरा पूरा ध्यान देवे पड़ते। जब हम की छी, हम छात्र छी, तो छात्र के काम की हो पढ़ाई। 24 घंटा के समय हो दिन रात, तो 24 घंटा में कम से कम 7 घंटा पढ़ो न हो। देखियो केना 400+ नंबर लेते हैं, ऐसे बेसी आप की कहो। चलिए सर ने सेकंड क्वेश्चन का भी जवाब बहुत ही बढ़िया तरीके से दे दिए हैं, और मुझे आशा है कि इससे आपको फायदा हुआ होगा। हम सर से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। सर आपका अगला क्वेश्चन है कि बच्चे को कैसे पढ़ाई करना चाहिए ताकि वो सफल हो जाए? क्योंकि हम देखते हैं पढ़ाई तो करते हैं, उनके पास कोई भी एक रास्ता नहीं हो पाता है। क्या उसके पास टारगेट होना जरूरी है, और वो कैसे पढ़े ताकि वो सक्सेस हो सके, सफल हो सके, तभी तो पढ़ाई का कुछ मजा मिल पाएगा, फायदा हो सकेगा। इसके बारे में कुछ आप कहिए। देवराज जी ने मुझसे तीसरा प्रश्न किया कि बच्चे को कैसे पढ़ाई करना चाहिए ताकि वो सफल हो सके। सफल होने के लिए स्ट्रेटजी की आवश्यकता होती है। उसी स्ट्रेटजी को हिंदी में रणनीति कहा जाता है। रणनीति का मतलब क्या होता है? युद्ध के समय जो नीति बनाई जाती है वो उसी को कहते हैं रणनीति। और वो रणनीति केवल लड़ाई करने वाला रणनीति नहीं होता है, कहते हैं युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। वो युद्ध स्तर पर काम करने के लिए रणनीति बनानी पड़ती है, इंग्लिश में उसी को स्ट्रेटजी कहते हैं। तो अभी हमारे छात्रों का एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, एक टारगेट उसको खड़ा करना चाहिए कि करना क्या है। मुझे अगर 400+ नंबर लाना है तो उसके लिए उस हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी। 400+ नंबर लाना है तो टाइम टेबल निर्धारित कीजिए कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो दिन में कितने घंटे अकाउंट पढ़ेंगे, कितने घंटे बिजनेस स्टडी पढ़ेंगे, कितने घंटे ईपीएस पढ़ेंगे, कब अकाउंट पढ़ेंगे, कब बीएसटी पढ़ेंगे, कब ईपीएस पढ़ेंगे, कब इंग्लिश पढ़ेंगे, कब हिंदी पढ़ेंगे। 5 विषयों को अच्छे से समावेश करके चलना पड़ेगा। अगर किसी को भी अंडर एस्टिमेट करेंगे, ध्यान नहीं देंगे उस पर, तो उसी 1-2 विषय में कम नंबर आ जाएगा तो आपका ग्राफ नीचे चला जाएगा। सब में अच्छा से ध्यान दे करके चलेंगे तो सफलता को प्राप्त करेंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य परम आवश्यक है, बिना लक्ष्य के कुछ भी नहीं हो सकता है। लक्ष्य और रणनीति ये परम आवश्यक है। चलिए इस क्वेश्चन का भी जवाब बहुत बढ़िया तरीके से सर दे दिए हैं, और मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए। चलिए सर से हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्योंकि सर कॉमर्स के टीचर है। तो बताइए, जो बच्चे कॉमर्स विषय चूज करेंगे, कॉमर्स से पढ़ेंगे, तो कम खर्च में कौन सा जॉब वो प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में आप अपने अंदाज में बताइए बच्चे को। क्योंकि हमारे समाज में सब मिडिल क्लास फैमिली के लोग ही रहते हैं, और उनके पास इतना पैसा नहीं हो पाता है कि वो हाई फाई वाले कोर्सेज कर सके और पढ़ाई कर सके और जॉब प्राप्त कर सके। तो कॉमर्स विषय से जो बच्चे पढ़ते हैं वो कम खर्च में कौन कौन सा जॉब प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में आप अपने अंदाज में बताइए। ऑल माइटी आईटी स्किल के देवराज जी ने मुझसे चौथा प्रश्न किया कि जो बच्चे कॉमर्स से पढ़ रहे हैं वो कम खर्च में
कौन सा या कौन कौन सा जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं ये बताऊं आपको कि सबसे पहले तो कॉमर्स के छात्र जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे रास्ते उनके सामने खुले हुए होते हैं कि अगर वो प्रयास करेंगे तो उधर भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि उधर नहीं होता है तब वो बीकॉम किए हुए हैं, अकाउंट का नॉलेज है और कंप्यूटर का नॉलेज उनको होना चाहिए, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है, हाथ से तो अकाउंटिंग का काम होगा नहीं, अकाउंटिंग का काम कंप्यूटराइज हो गया है। तो अकाउंटिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम और टैली, ये दो चीज अगर जान रहे होंगे, बीकॉम के पास आउट स्टूडेंट हैं, अकाउंट का नॉलेज है, तो आराम से उनको कहीं स्टार्टिंग 15-16 हजार रुपया का अकाउंटेंट का जॉब असिस्टेंट अकाउंटेंट में मिल जाता है। और बीकॉम ही हमारा एक कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स। ऐसे बीकॉम प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, मैं सुधार दूं, बीकॉम तो मेरा एकेडमिक कोर्स है, लेकिन बीकॉम किसी भी प्रोफेशनल कोर्स से कम नहीं है। आप 20,000 रुपये का अच्छा सा जॉब करने के लिए बीबीए करेंगे, एमबीए करेंगे, तब आपको 20,000 रुपये का जॉब मिलेगा। लेकिन एक बीकॉम का स्टूडेंट जो है, अगर वो अच्छे से बीकॉम कर रखा है, अकाउंट की जानकारी है उसके पास, कंप्यूटर की जानकारी है उसके पास, तो अच्छा सा जॉब उसको मिल जाता है, वो उसके बराबर हो गया। इस लहजे में मैंने कहा है कि बीकॉम मेरा प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स की ही तरह है। जैसे कोई माँ अपनी बेटी को कह देती है कि हमार बेटा लेकर काज कर दीजिए। धन्यवाद। चलिए सर, अगला क्वेश्चन का भी जवाब बहुत ही बढ़िया तरीके से दे चुके हैं और मुझे आशा है कि आज के जितने भी क्वेश्चन थे, वीडियोस थे आज, उस वीडियोस के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। यदि आप इससे कुछ सीखे हैं और फायदा हुआ है तो आप अपने दोस्तों को बताएं और शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। तब तक के लिए चलते, जय हिंद।